हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन चालू है। आप लोगों का अगर हो गया है वेरिफिकेशन तो यस लिखना, और अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी, तो कमेंट सेक्शन में नो लिखना। मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल टिप्स देने वाली हूँ, बट मैं ये तभी करूँगी जब नीचे कमेंट सेक्शन में 200 यस या 200 नो आ जाएंगे। तो फटाफट से कमेंट करना। अब सीईटी सेल की साइड से ऑफिशियली न्यू रूल्स डिक्लेयर हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए, और वो नए रूल्स आप लोगों के पास पहुंचने चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप कोई भी गलती नहीं करो। तो 5-6 नए रूल्स हैं, वो सारे रूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा, TFWS के ऊपर भी मैं आप लोगों को अपडेट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट है कि हम येस डालें या नो डालें, उससे होता क्या है क्या नहीं होता है। सारी चीज़ें A to Z मैं आपको TFWS की भी समझाऊंगी और नए रूल्स भी समझाऊंगी बेटा। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवरी डे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आते रहेंगे। मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं लूँगी, और हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलता है। आपको भी मिल सकता है, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो बच्चों, जिन बच्चों का वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है स्क्रूटिनिटी सेंटर पे, ठीक है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप अभी भी बाद में जाके चेंज कर सकते हो। रिजेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स तो फिर से चेंज करना पड़ता है। कैप राउंड्स के टाइम पे भी चेंज करना पड़ता है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा चेंज करने का, एडिट करने का, कैसे क्या, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसीलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, सबसे पहला क्लैरिफिकेशन जो सीईटी सेल ने उनके नोटिस में डाला है वो है आप लोगों के रिसीट क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अब जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों की कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट, आप लोगों का EWS का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आप लोगों को रिसीट आप लोगों के पास है, आपने अप्लाई कर दिया था, रिसीट आ गई थी आप लोगों के पास, तो आप लोग वो रिसीट अभी सेंटर पे जाकर दिखा सकते हो। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कैप राउंड 3 होने तक आपके पास आ जाना चाहिए। कैप राउंड 4 स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर से वही स्क्रूटिनी सेंटर FC सेंटर पे जाकर दिखाना होगा, सबमिट करना होगा, तभी आप वो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट ले पाओगे। अगर आप नहीं सबमिट कर पाते हो कैप राउंड 3 के पहले तो आप लोगों को चौथे राउंड में ओपन की तरह गिना जाएगा। फिर से आप लोगों को सीट के लिए लड़ना पड़ेगा एक ओपन कैंडिडेट के तरह। तो ये पहली क्लैरिफिकेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके फिजिकल मोड में, ऑनलाइन मोड में, जैसे भी आप कर रहे हो, मैंने हमेशा बोला है फिजिकल मोड में करो। ये सब आपका एक काम हुआ एडमिशन प्रोसेस का, लेकिन एडमिशन प्रोसेस का मेन काम अभी भी बचा है जो इसके बाद होगा, वो है कॉलेज लिस्ट डालना। और कॉलेज लिस्ट डालने का कैप राउंड 1 आपका 25 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आपके पास कॉलेज लिस्ट प्रॉपरली होनी चाहिए बेटा, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत बच्चे थे जिनका बहुत कम परसेंटाइल था, फिर भी महाराष्ट्र के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे मनमर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाए, कहीं के भी कुछ भी कॉलेजेस डाल दिए और आज एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसीलिए बेटा काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाओ, वो आपसे आपकी परसेंटाइल, कौन से सिटी में जाना है, क्या ब्रांच चाहिए आपको, ठीक है, क्या कास्ट है, वो सारा डेटा लेकर देखते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं हर एक कॉलेज में महाराष्ट्र आके कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से ऑर्डर जमा के प्रेफरेंस वाइज आपको कॉलेज लिस्ट देते हैं। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालते हो तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलता है। आप सोचो, महाराष्ट्र में 400 कॉलेजेस और 8 से 10 ब्रांचेस हर कॉलेज में, यानी कि 3000-4000 आपके पास ऑप्शंस है भरने के लिए। कॉलेज लिस्ट बनाना कोई आसान काम नहीं होता बेटा। मम्मी पापा को नहीं नॉलेज इतने सारे कॉलेजेस की, इतने सारे ब्रांचेस की, नहीं आपको है। तो जिनको है उनकी हेल्प लो ना बेटा, पर्सनल काउंसलर्स बैठे हैं आप लोगों के लिए। पर्सनल काउंसलिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एग्जाम खजाना ऐप है, वहाँ से ज्वाइन कर लो बेटा। लास्ट सीट्स रह गई हैं, उसके बाद मैं बैच बंद कर दूंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, पर्सनल काउंसलिंग के बैच में आपको एक पर्सनल काउंसलर भी मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा। आपके जो भी डाउट्स आप उससे पूछ सकते हो। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है काउंसलर्स की भी।
मैं एग्जाम खजाना पे पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ बेटा। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग का डिसीजन लिया था, पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी। और आप भी जाओगे, ठीक है। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। एक गलती कॉलेज लिस्ट में कर दी, एक कॉलेज ऊपर का नीचे डाल दिया आपने, कोई भी ऑर्डरिंग गलत कर दी प्रेफरेंस लिस्ट में, तो आप लोगों का करियर खराब हो जाएगा, माँ बाप के लाखों पैसे वेस्ट कर दोगे। इस बार कैपराउंड के रूल्स भी चेंज हो चुके, सब कुछ नया हो रहा है, तब तो आपको कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा कर लेनी ही लेनी है बेटा। तो इसीलिए काउंसलिंग का बैच पक्का ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। सेकेंड है आप लोगों का डोमिसाइल का क्लैरिफिकेशन बच्चों, ठीक है। अब टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई तो काफ़ी क्लियर है, लेकिन टाइप ए और टाइप बी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइप के डोमिसाइल है, वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो सीटी सेल ने क्या बोला है, टाइप ए डोमिसाइल के जो बच्चे हैं उनका 10th और 12th ये कंपल्सरीली महाराष्ट्र से होना चाहिए, तो होनी चाहिए 10th भी और 12th भी। उसके अलावा उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पे महाराष्ट्र लिखा हुआ हो, या फिर उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए। तो 10वीं 12वीं 12 से आपकी महाराष्ट्र से करीबी होनी चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप टाइप ए में आते हो। उस बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट में महाराष्ट्र लिखा हुआ होना चाहिए। टाइप बी वाले बच्चे क्या है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ या तो खुद का डोमिसाइल होना चाहिए, या मम्मी का डोमिसाइल होना चाहिए, या पापा का डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का, बस। तो आप टाइप बी में आ जाओगे। तो ये टाइप ए और टाइप बी का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बच्चों। जो बच्चे काउंसलिंग में ज्वाइन है उनको काउंसलर्स ने आराम से समझा दिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं TFWS के लिए, जिसको बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है, येस भरना है, नो भरना है क्या। उससे पहले अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है सारी की सारी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाती है। अब बच्चों, TFWS का मतलब क्या होता है, ट्यूशन फीस वेवर आपका स्कीम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों की पूरी एजुकेशन फ्री हो जाती है इस स्कीम के अंदर, इन सीटों के अंदर TFWS की। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है। वो एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, TFWS में आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है, ठीक है। आप चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है, लेकिन आप लोगों को डेवलपमेंट फ़ी वगैरह चीज़ें देनी होती है, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे किन बच्चों को TFWS के लिए येस टिक करना है, किन बच्चों को TFWS के लिए नो टिक करना है। सबसे पहले तो जो TFWS सीट का कोटा होता है वो सिर्फ 5% होता है किसी भी ब्रांच में। तो फॉर सपोज अगर आपकी कोई एक ब्रांच है जिसमें 60 सीटें हैं, तो उन 60 सीटों में से सिर्फ 5% सीट्स आपके लिए हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें हैं जो TFWS कोटा में आती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कम सीट्स हैं तो लड़ाई ज़्यादा होगी, लड़ाई ज़्यादा है मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है मतलब आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ऊपर जाता है TFWS के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। अब एक चीज़ समझना, कौन कौन बच्चे TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एक तो आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, और दूसरा आप लोगों की इनकम 8 लाख से कम है, वो दिखाने के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है। ये तो आपका क्राइटेरिया है TFWS के लिए। अब अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो क्या अप्लाई करना चाहिए, आप लड़का हो तो अप्लाई करना चाहिए, लड़की हो तो अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो मैं आपको भी एक एक करके समझा रही हूँ बेटा। अब जो सबसे पहले ओपन कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए अगर आप लोग TFWS की सीट लेते हो तो आपकी 100% ट्यूशन फीस चली जाएगी, यानी कि आपकी ट्यूशन फीस फ्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझो कि आप लोगों का TFWS में ओपन से भी ज़्यादा कट ऑफ होता है, क्योंकि सीट्स तो एकदम लिमिटेड होती है। तो इन केसेस में ओपन वाले बच्चों को कब TFWS के लिए अप्लाई करना चाहिए, एक तो उनका डोमिसाइल है, एक इनकम सर्टिफिकेट है लेस देन 8 लाख। उसके अलावा अगर आप लोगों की CET की परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करो। अगर आप ओपन के वो परसेंटाइल कम आई है तो आप नॉर्मल तरीके से ही जाओ, ओपन की तरह से ही जाओ, क्योंकि TFWS का कट ऑफ ओपन से भी ज़्यादा होगा। परसेंटाइल बहुत अच्छी है तो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे जो है TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला। अब हम बात करते हैं SC ST के लिए। SC ST
वाले बच्चों के लिए क्या है, उनकी तो 100% फीस माफ़ है, उनकी तो 100% फीस माफ़ है। तो ये TFWS अप्लाई करके अपना कट ऑफ क्यों बढ़ाना है, क्योंकि TFWS की सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। SC ST के लिए तो काफ़ी कम कट ऑफ होता है, और आपकी तो ट्यूशन फीस और बाकी सारी फीस भी ऐसे ही माफ़ हो जा रही है, 100% माफ़ हो जा रही है। तो SC ST वाले बच्चों को TFWS पे नो क्लिक करना है, ठीक है। ये चीज़ गांड बांध लो, SC ST के बच्चों को सीधे सीधे नो पे दबाना है। अब बाकी सारी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, OBC, आपका NT VJ, ये सारे बच्चे, ठीक है, आप लोगों की 50% ट्यूशन फी तो वैसे ही माफ़ है ना, आपको सिर्फ 50% फीस भरनी होती है कॉलेज में। अब आप TFWS के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आप वो 50% जो है उसको भी फ्री करने के लिए आप फाइट करोगे, लेकिन फिर वही बात है, कट ऑफ तो ज़्यादा होगा। तो अगर आप लोगों का MST CET का परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है तो ही आप TFWS के लिए हाँ करो, लेकिन नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ो बेटा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमने ओपन के लिए देख लिया, SC ST के लिए देख लिया, बाकी सारी कास्ट कैटेगरी के लिए देख लिया। अब गर्ल्स के लिए फ्री एजुकेशन है। अगर आप कैपराउंड के थ्रू अप्लाई करते हो, महाराष्ट्र डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख है, तो आप लोगों के लिए गर्ल्स के लिए तो ऑलरेडी 100% ट्यूशन फीस माफ़ है। तो क्यों आप लोगों को ज़बरदस्ती TFWS में जाना है? तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो TFWS में सीधा नो क्लिक करना। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि दीदी हमने तो फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर दिया, हमें तो ये सारी बातें पता नहीं थी, हमें तो नो क्लिक करना चाहिए था, बट हमने येस क्लिक कर दिया, अब हम क्या करें? तो बेटा कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। कैप राउंड्स जब आपके शुरू होते हैं उस समय आपके पास ऑप्शन होता है चेंज करने के लिए। ये सारे मेरे काउंसलर्स ही बताते हैं, और पूरा का पूरा फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो सारा का सारा मैंने मेरे काउंसलिंग बैच के बच्चों को समझा दिया था, उनके लिए सेशन कंडक्ट हो गया है। तो अगर आप ज्वाइन किए हुए हो तो फटाफट से सेशन देख लो, ठीक है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन करें वो अभी भी ज्वाइन करके अच्छे से समझ सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना। अब जब आप लोगों का कैप राउंड फिलिंग का आता है तब वहाँ पे आपको कॉलेज कोड होता है, आपको कॉलेज का कोड के हिसाब से भरना होता है, वो हम सब आपको करके देंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आपका TFWS का क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वहाँ पे कॉलेज कोड जो है वहाँ पे चेंज हो सकता है, आप तभी भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको TFWS की सीट नहीं चाहिए तो TFWS का जो कॉलेज कोड होता है वहाँ पे T लिखा हुआ होता है साइड में, अब वो वाले कॉलेज कोड मत सिलेक्ट करना, हो गया काम आपका। तो बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट था TFWS का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट होता है पर्सनल काउंसलर से पूछ लो, ठीक है, या फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। चौथी चीज़, गैप सर्टिफिकेट जो है आपको अभी पोर्टल पे अपलोड करने के लिए CET सेल नहीं बोल रहा है, लेकिन जब आप ऑफलाइन जाते हो स्क्रूटिनी सेंटर में, FC SC सेंटर्स में, तब आप लोग अपना गैप सर्टिफिकेट लेकर जाओ, एफिडेविट वगैरह सारी चीज़ें लेकर जाओ, वहाँ पे उनको सबमिट कर देना, ठीक है। पोर्टल पे नहीं मांग रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप ड्रॉपर हो तो लेकर जाओ, ठीक है। क्या पता वहाँ पे मांग ले आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पांचवी चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो जो भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं उन लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, जब पोर्टल पे उनको सबमिट करते हो तो वहाँ पे वो आपको बार कोड का नंबर पूछ रहे हैं, इशूइंग अथॉरिटी का नाम पूछ रहे हैं, जो कि आपके इस पे होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट पे, कास्ट वैलिडिटी पे नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ है। आपने जहाँ से भी इशू करवाया है वहाँ से गलत इशू हुआ है। वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि CET सेल पूछ रहा है, बोल रहा है कि हमें चाहिए, तो वो चीज़ का ध्यान रखो। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी में आपका ये सारी चीज़ें हो। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो है CET सेल ने कहा है कि उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2026 तक होनी चाहिए। उसके पहले का है, अगर आपके पास उसके पहले तक की वैलिडिटी है तो नहीं काम चलेगा। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं जब उनकी इनकम जो है लेस देन 8 लाख होती है, लेकिन आप लोग चेक करो कब तक वैलिड है वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड होना चाहिए, तो ही वो कंसिडर किया जाएगा, वरना नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो क्या होता है, नेक्स्ट ईयर जैसे अगर 2025 में आप निकालने जा रहे हो, फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो फिर नहीं निकाल पाते, लेकिन वैलिडिटी तो चेक करो ना, 31 मार्च 2026 तक वैलिड होना चाहिए आप लोगों का जो कास्ट वैलिडिटी, जो आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखो। नॉन क्रीमी लेयर अंटिल 31 मार्च 2026, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आए हो। हमने 4 रूल्स डिस्कस करे, 4-5 रूल्स डिस्कस करे, और हमने TFWS के बारे में पूरा का पूरा समझा है, ठीक है।
और बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने काउंसलिंग ज्वाइन करी है तो आपको ये सारी चीज़ों में हेल्प होगी, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प होगी, कॉलेज लिस्ट आपको बनाकर दी जाएगी। ये एडमिशन प्रोसेस आपका बचा हुआ 50% काम है बेटा, जो कि एकदम एक्यूरेटली परफेक्टली होना चाहिए। ये यदि सही से नहीं होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसीलिए कोई गलती नहीं करनी है, आप लोगों को पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना है। अभी का एक आप लोगों का सही डिसीजन और आपको पूरी ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रहेगी बेटा। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग के बैच में ज्वाइन हो जाना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।